स्टेट बज़ न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। कटिहार के वीरेंद्र अपने दम पर समाज में बदलाव लाने की एक अनोखी नजीर पेश की है। बीटेक की डिग्री के बाद वीरेंद्र महानगरों में नौकरी कर रहा था, लेकिन पिता के मौत के बाद उन्हें अपने गांव के घर लौटना पड़ा। मिनिया गांव के रहने वाले वीरेंद्र अब जिस विषय पर काम शुरू किया है वह आसान तो नहीं है, मगर अपने दम पर दुनिया में बदलाव लाने की उनकी जुनून के लिए लोग अभी से ही उन्हें रियल लाइफ नहीं बल्कि रियल लाइफ की मिस्टर इंडिया कहने लगे हैं। फिल्म मिस्टर इंडिया में फिल्म के हीरो अनिल कपूर अपने दम पर अनाथालय चलाता था, मगर रियल लाइफ में कटिहार के वीरेंद्र इससे भी आगे सोचते हुए लगभग 100 से अधिक वैसे घर के बच्चों को अपने घर के हॉस्टल में रखकर भोजन और जरूरी सुविधाओं के साथ 1 से 5वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। फिल्म अभिनेता सोनू सूद के फैन वीरेंद्र अपने विद्यालय का नाम सोनू सूद इंटरनेशनल स्कूल रखा है, जहां बिना माँ बाप के बच्चे जो कभी अपने पेट की भूख मिटाने या पारिवारिक जिम्मेदारी के कारण बचपन को मजबूरी में रोजगार की भट्टी में झोंक दिया था, वैसे बच्चे अब यहाँ तालीम ले रहे हैं। अधिकतर बच्चे सड़कों पर भीख मांगने या चाय दुकान में बूट पॉलिश जैसे काम से जुड़े हुए थे, मगर अब इस विद्यालय में रहकर पेट की भूख मिटाने के साथ साथ अक्षर ज्ञान से रूबरू हो रहे हैं। लोगों से चावल, आटा और अन्य जरूरी चीजें मांगकर किसी तरह इस स्कूल को संचालित करने वाले वीरेंद्र कहते हैं कि वह चाहते हैं कि कोई भी बच्चा मजबूरी में भी भीख ना मांगे और ना ही बाल मजदूरी करे। बड़ी बात यह है कि वीरेंद्र को अपने इस काम के लिए समाज के सहयोग की तो जरूरत है, पर उसे सरकार से कोई शिकायत नहीं है। उनकी माने तो हर नागरिक को अपने समाज में बदलाव के लिए कुछ करना चाहिए। वह इसी सोच के साथ इसकी शुरुआत की है और समाज के अगर सहयोग रहा तो ऐसे बच्चे आने वाले दिनों में बिहार में बदलाव की सुनहरी कहानी लिखेंगे। वीरेंद्र की सोच से बिहार के लिए बदलाव की उम्मीद भरी तस्वीर पर उनसे और उनके विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के बातचीत पर कटिहार से एक खास रिपोर्ट। क्लास में पढ़ते हैं? LKG में। LKG में। मम्मी पापा में कौन है? मम्मी पापा में। हाँ, पापा हैं? नहीं। अच्छा, माँ क्या काम करती है? गाँव का काम करती है और पापा सब जाती है। सुन नहीं पाती? हाँ। कौन लेके आया आपको? गाँव वाले में। गाँव वाले यहाँ पर मन लगता है पढ़ने में? यस सर। सब कुछ खाने वाने का सब मिलता है? हाँ। हाँ, रहने का जगह होगा? हाँ। क्या नाम आपका? शिवानी कुमारी। पहले क्या करते थे? हम पहले जूता सीते थे। मेरा बाबूजी नहीं है, माँ है, और हम पहले पढ़ना चाहते थे, कोई नहीं पढ़ा पाता था, तो सर हमको उठा के लाए विक्की सर यहाँ पढ़ाने। मेरा पढ़ने का मन था, उठा के लाए हमको पढ़ाने यहाँ। कौन क्लास पढ़ते हैं? स्टैंडर्ड 4 में। ठीक ठाक सब कुछ सुविधा मिलता है? यस सर। खाना वाना सब ठीक ठाक मिलता है? हाँ। कहाँ घर है? मेरा क्या बोले थे, नाम क्या बोला? अर्जुन। दृष्टि कुमारी। अच्छा, क्या शिक्षा क्या है बताइए, शिक्षा के बारे में बता दो। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि शिक्षा प्राप्त करके अच्छी नौकरी करें, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य आपको ज्ञान प्रदान करना है, जिससे आप किसी भी क्षेत्र में उन्नति कर सकें। इसलिए दोस्तों, जब तक शिक्षा का मतलब नौकरी पाना होगा, तब तक समाज में नौकरी पैदा होंगे, मालिक नहीं। हम तो इसका बेरा ठान लिया हूँ कि कोई भी बच्चा भीख मांग रहा हो, या उसका माता पिता नहीं है, या उसका कोई फादर डेथ कर गया अचानक और गरीबी स्थिति में है, तो उस बच्चे को हम पढ़ाने का काम करते हैं और उसको खाना पीना रहना सारा फ्री में दे रहे हैं। तो इस व्यवस्था का कैसे समझा, आप क्या करते हैं? सर, हम अभी शहर में जाते हैं, जो पैसे वाले हैं सारे हैं, उनको हम कहते हैं कि मेरे पास बच्चा है, वीडियो दिखाते हैं, सारा चीज़ दिखाते हैं, उनसे बात भी नहीं मानते थे। सर आप प्लीज़ आके मेरे पास आके देखिए, उसके बाद डोनेशन कीजिए, कुछ दीजिए। तो एक कोई आए हैं मेरे पास, तो ड्रेस दिए बच्चे सबको, कुछ खाने के लिए दे देते हैं, कोई चावल दे देते हैं, कोई गेहूँ दे देते हैं। इस तरह से अभी मेरा चल रहा है और बहुत सारे लोग बोले हैं कि सर हम आएँगे देखने के लिए। कौन से कौन क्लास तक है? अभी मेरे पास नर्सरी से 5 क्लास तक बच्चा प्रेजेंट में है और रखे हुए तो 8 क्लास तक
कितना बच्चा है अभी? अभी मेरे पास प्रेजेंट में 110 बच्चे हैं सर। तो ऐसे तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है, खर्चा उठाना बहुत मुश्किल होता है। जी देखिए सर, हम तो कहीं पर भी जाते हैं ना तो समस्या ही समस्या नज़र में आता है। किसी से पूछ लीजिए तो समस्या ही बताता है, तो समस्या हल कैसे हो। तो हम एक ही चीज़ देख रहे हैं कि धीरे जब हम पैर रखे इस पर काम करने में 6 महीना पहले से ही, तो बहुत अड़चन आया खाने पीने में। कितना साल से चला है? हम सर 6 महीना से भी ये सरकार तो बहुत जगह व्यवस्था अपने दम पर करने का, ये सोच कैसे है? सर हम शुरू से एक ही चीज़ सोचे थे और सरकार के व्यवस्था के अनुसार हम देख रहे हैं कि पूर्ति नहीं हो रहा बच्चा सब। अभी एक बगल में हाई स्कूल है, इंटर प्लस 2 है ना सर। अभी मेरे पास 110 बच्चा है, आप वहाँ जाके देखिएगा तो आपको 50 बच्चा भी नहीं मिलेगा जो प्लस 2 तक का है, मिलेगा जो प्लस 2 तक का है। अच्छा, ये एक बड़ा आकर्षक सोनू सूद इंटरनेशनल नाम रख जी हाँ, सोनू सूद सर के बारे में बताना कुछ चाहते हैं। जब कोरोना काल आया था सर, तो एक्टर बहुत सारे हैं, पैसे वाले हैं, इंडिया में तो एक से एक पैसे वाले हैं, मगर बाहर खुलकर नहीं आए साथ देने के लिए। मगर सोनू सर हमेशा देखें कि लाखों बिहारी को बस करके यहाँ भेजने का काम किए और हमको बहुत अच्छा लगा उनका काम और कार्य। ऐसे ही देश में चाहिए 10 व्यक्ति होते हैं। आगे वीरेंद्र का सपना क्या है, क्या चाहता है वीरेंद्र, क्या चाहता है? हम चाहते हैं कि एक भी बच्चा देश में अपना भारत में कोई भूखा नहीं सोए और उसको सही शिक्षा मिलना चाहिए, रहने करने का सब व्यवस्था। हाँ सारे व्यवस्था। आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? सर हम बेंगलोर से पढ़ाई किए हुए हैं, पॉलिटेक्निक मैकेनिकल ब्रांच। कितने टीचर हैं आपके साथ? अभी मेरे पास 5 टीचर हैं सर प्रेजेंट में। ये अब ऐसे लंबा दिन चलाएंगे ना जी। घर के लोगों का सहयोग मिलता है? हाँ पूरा सहयोग सर। मेरे सिस्टर है, 2 सिस्टर अभी जो शादी नहीं हुई है, वो लोग भी साथ देती है भरपूर मात्रा में। पूरा नाम क्या है? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार महतो। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।